रमज़ान का महीना था। मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की आज़ान की सदाएं फ़िज़ा में गूंजने लगीं। मक्का में रहने वाले लोग आज़ान की आवाज़ सुनते ही बैतुल्ला की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलैखा भी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। इस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था, इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़िश्ता रात भी फाक़े में गुजर गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके इस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। उसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। इस बुजुर्ग को अपनी फाका कशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थीं। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था, लेकिन उसका एक चीज़ पर बहुत पुख्ता ईमान था कि वो ये कि जो मुक़द्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कुलसूम उससे कहने लगी, अबू जुलैखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोज़ा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर हैं। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें, शायद वो हमारी रोज़ी का कोई बंदोबस्त फरमा दे, ताकि शाम को हम रोज़ा अफ्तार कर सकें। अबू जुलैखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जुलैखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोज़गार न मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ज़मीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था। सोचते सोचते जहाँ पर वो बैठा था वहाँ पर दाएं हाथ से नर्म मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नर्म मुलायम चीज़ से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, छुपे हुए खजाने खुद ब खुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। मैं जब ये सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू जुलैखा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा। लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है मुझे उस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे ना भी मिला तो ये माल उस वक्त हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बावजूद मुझे इसका मालिक ना मिला। फिर उसका जहन उसे इस चीज़ पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सोने के सिक्के निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सिक्के इसमें से निकालूंगा उन्हें वापस रख दूंगा। फिर फौरन उसे ख्याल आया, ए अल्लाह के बंदे सब्र कर, ये अमानत में खयानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो और अभी भी हेर फेर करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इस बात का इरादा किया कि जब तक इस थैली का असल मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया। वो उससे पूछने लगी, अबू जुलैखा, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? अपनी बीवी की आवाज़ सुनकर वो एकदम चौंक गया और खुद को संभालते हुए बीवी से कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक अबू जुलैखा ने अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाया था। बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसने सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। ये बात अबू जुलैखा पर आश्कार हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी और फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहाँ से मिली है। कुलसूम देनदार औरत ज़रूर थी, लेकिन वो अबू जुलैखा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फ़ौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए ख़रीद लाओ। अबू जुलैखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम एकदम से डर गई और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने फाके में बसर की।
अगले दिन अबू जुलेखा घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ इस थैली के असल मालिक को भी तलाश करूंगा, ताकि मैं उसे हवाले करके उससे कुछ इनाम भी हासिल कर सकूं जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ, जहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा मजमा लगा है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई उसे रमज़ान के महीने में वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना बढ़कर अजर देगा। जब उस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू जुलेखा ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं, हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदातर्स इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। इस यमनी नौजवान ने फौरन पूछा, बाबा जी, आप ही बताएं मैं इस थैली के एवज कितने सिक्के रखूं? जिस पर उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, 100 सोने के सिक्के, यानी इस थैली का 10वां हिस्सा। जिस पर वो यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा है, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। जिस पर वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा, बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सिक्के गंवाना चाहते हो, लेकिन 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर अपने बाकी के 900 सिक्के बचाना नहीं चाहते। जिस पर वो यमनी नौजवान कहने लगा, बाबा जी, मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। उस मजमे में एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन खालिद था, वो इस सारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। कुछ ही देर में मजमा ख़त्म हो गया तो सब लोग अपने घरों को लौटने लगे। इसके बाद ज़ैद बिन खालिद अबू जुलेखा से मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी, मेरे पास आपके लिए एक काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बूढ़े ने फौरन हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चल दिया। ज़ैद बिन खालिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था, उसने अबू जुलेखा की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखा। ये सामान ज़्यादा वज़नी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने अबू जुलेखा को पूरे दिन की मजदूरी दी। वो ये बात समझ चुका था कि अबू जुलेखा को इस वक्त पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसने फ़ौरन मजदूरी उसके हवाले की। अबू जुलेखा ने उसका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। ज़ैद बिन खालिद चुपके से उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चलने लगा। उसने अबू जुलेखा का घर तक पीछा किया और जब वो अपने घर में दाखिल हो गया तो ज़ैद बिन खालिद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। अबू जुलेखा अपनी बीवी कलसूम से कहने लगा, मैंने एक मजमा में एक यमनी शख्स को इस थैली की तलाश में ऐलान करते हुए सुना है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तुम इस थैली के एवज 100 सोने के सिक्के इनाम रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरह उसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी इसमें से कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत ज़िद्दी है। अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? जिस पर उसकी बीवी कलसूम कहने लगी, अबू जुलेखा, मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं। आपने सारी ज़िंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप इस सोने का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये आपको तोहफा भेजा है। अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन सिक्कों के बारे में सवाल करेगा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे आपकी भूखी बीवी और बच्चियों के बारे में भी सवाल करेगा। ये सुनकर अबू जुलेखा सोच में पड़ गया, लेकिन फौरन अपने फैसले से पीछे हट गया और कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। ज़ैद बिन खालिद जो ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अबू जुलेखा बाहर आया तो वो उसे गले लगाकर रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे सब्र पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह तुझे बहुत अज्र देगा। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अबू जुलेखा ने जवाब दिया, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। फिर ज़ैद बिन खालिद ने कहा, मैं जानता हूँ कि वो थैली तुम्हारे पास है, तुम इनाम की रकम कम कर दो, शायद वो शख्स मान जाए। अगले दिन फिर वही ऐलान हुआ, लेकिन उस शख्स ने 1 सिक्के तक देने से इनकार कर दिया। आखिरकार अबू जुलेखा ने उस शख्स से कहा, मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले जाओ। वो दोनों ज़ैद बिन खालिद को गवाह बनाकर घर पहुंचे। अबू जुलेखा ने थैली लाकर उसके सामने रख दी। सिक्कों को गिना गया तो पूरे 1000 निकले। वो नौजवान थैली लेकर चला गया।
लेकिन कुछ देर बाद वापस आया और कहा, मेरे वालिद ने मरने से पहले वसीयत की थी कि उनके माल में से 1000 सोने के सिक्के ऐसे शख्स को देना जो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला और बहुत गरीब हो। मैंने तुमसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक नहीं देखा, ये सिक्के तुम रख लो। ये सुनकर अबू जुलेखा सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, देख लिया कलसूम, अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करता। हमने हराम के एक सिक्के से अपने आप को बचाया तो अल्लाह ने हमें हलाल के 1000 सिक्के अता किए। उसके बाद उसने अपनी बीवी और बेटियों के साथ इफ्तार किया। फिर वो बाहर निकला और कहने लगा, मैं ऐसे लोगों को तलाश करने जा रहा हूँ जो हमारी तरह भूखे हैं, ताकि उन्हें भी अपने साथ खिला सकूं। दोस्तों, ये कहानी हमें सब्र, दयानतदारी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का सबक देती है। इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं और हलाल व हराम का ख्याल रखते हैं, अल्लाह उन्हें वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें।